बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूं और आप लोगों की डिमांड की वजह से मैं बता रहा हूं, वरना मैं बताया नहीं रहता। इसलिए वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाइए, ये जरूरी बात है, खास करके बंगाल वालों के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मुफ्ती साहब, आपके इलाके के अंदर बाबरी मस्जिद बनने जा रही है, आपने अब तक कुछ कहा नहीं बाबरी मस्जिद के सिलसिले में। मैं इंशाअल्लाह सबसे आखिर में बात बताता हूं। मैं पहले देखता हूं कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है इसमें, लोग क्या समझते हैं इसके सिलसिले में, लोगों की राय क्या होती है इसके सिलसिले में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीजों को देखकर फिर मैं अपनी ख्यालात जाहिर करता हूं। जरा सुने, 2026 का इलेक्शन बंगाल के अंदर बिल्कुल सर पर मंडला रही है, ये सबको पता है। और आप ये भी जानते हैं कि बंगाल के अंदर जो पार्टी है उसके मुखालिफिन पार्टी हैं। हर कोई चाहता है कि बंगाल को हम अपने कब्जे में लें। चाहता है कि नहीं चाहता है? हर कोई आदमी ये चाहता है कि बंगाल को अपने कब्जे पर लें। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि बंगाल के लोग क्या चाहते हैं। किसी ने नहीं पूछा कि बंगाल के लोग क्या चाहते हैं। हर कोई नेता ये चाहता है कि बंगाल हमारे कब्जे में है, लेकिन बंगाल वाले से किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं। बस यही फितना पैदा हो गया। मंदिर मस्जिद की बात होती है, अब मुसलमानों की तरफ से मस्जिद की बात हो गई। कुछ मुद्दा तो मिलता नहीं है किसी को। अब जब मुद्दा नहीं मिलता है तो मस्जिद की बात आ गई। अब देखें, लोगों का ये नजरिया देखें, कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। लेकिन एक मौलाना ने कहा, अभी मैं अभी उनको सुन ही रहा था, कि पहले आप हॉस्पिटल बनाइए वहां पे, फिर आप वहां पर स्कूल बनवाइए, फिर मस्जिद बनवाइए। तो लोगों ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। अगर पहले हम हॉस्पिटल बनाते हैं या स्कूल बनाते हैं तो मुद्दा तो खत्म हो जाता है। फिर भाई, जिसके लिए आप लड़ मरेंगे वो मुद्दा तो खत्म हो जाएगा ना। जो उनका मुद्दा है मस्जिद का, मस्जिद मंदिर का, इसी मुद्दे पे तो सारी लड़ाइयां हैं और इसी में तो इनको वोट भी लेना है, पार्टी को खत्म भी करना है, सारी चीजें मतलब इसी के जरिए से है। तो इससे साफ पता चलता है ये मस्जिद नहीं, ये फितना है। ये मस्जिद नहीं है, ये सरासर फितना है। बाबरी मस्जिद क्यों भाई? जिसके नाम पर बनाई जा रही है मस्जिद, वो आदमी भी मकरू और जो बनवा रहे हैं वो भी मकरू है। अब देखें, 2019 से पहले आप पढ़ें कि जो आदमी बना रहा है वो आदमी किस पार्टी में था, पहले ये देखना चाहिए। वो भाई थोड़ा सा चेक करें, ज्यादा मस्जिद मस्जिद करके परेशान ना हुआ करें। जहां मस्जिद बनानी थी उस जगह पर तो आप खामोश बैठे रहें, उस जगह पर आप तो खामोश खड़े रहें। आपको कोई मुद्दा नहीं मिला उस वक्त, आपने समझा कि चलो चलते हैं, कुछ भी हो जाए हम अपना बैठे रहेंगे, हम अपने सोए रहेंगे, जो भी करना हम करेंगे। लेकिन आपको मुद्दा कहां मिला? बंगाल के अंदर, और वो भी दंगाइयों की तरफ से। कभी इधर की बात उधर लेकर, कभी उधर की बात इधर लेकर, इन सारी चीजों को मुद्दा बनाकर मस्जिद के जरिए से फिट करना चाहते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि लोगों का इसमें फायदा है। लोगों का इसमें फायदा क्या है ये अब पता नहीं चलेगा। जब वो बन जाएगी, बनेगी कि नहीं पहले वो भी तो मालूम नहीं है किसी को, लेकिन फायदा लोगों को नहीं होगा। जो लोग आपस में लड़ रहे हैं और जो लोग आपस में ये कह रहे हैं कि होनी चाहिए, नुकसान उनका होगा, लेकिन फायदा उसका होगा जो लोग दावेदार हैं, बंगाल के दावेदार हैं, फायदा उसको होगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि दावेदार कौन है और फायदा किसको होगा और ये बात कहां तक जाएगी, ये सबको मालूम है, लेकिन कोई बता नहीं सकता।
اس لیے بھائی ان چیزوں کو اپنے آپ کو دور ہی رکھے سب سے بہتر ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمیں اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.